हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास का प्यार भरा सत साहेब। आज इमरजेंसी में ही लाइव आना पड़ा भाई बहनों। लाइव आने का एक छोटा सा रीज़न था, छोटा सा ही है हमारे लिए तो, क्योंकि भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला है, तो ये तो बहुत ही छोटी सी है। परमात्मा जी की दया से कुछ एक भाई बहन के अंदर पवन भाई के प्रति ये मानो कि गुरुजी के ज्ञान को कम समझना, मतलब गुरुजी के ज्ञान को कम समझा, उन्होंने ज्ञान को विशेष महत्व दिया नहीं, ज्ञान समझा नहीं, तो क्या करेंगे बेचारे। पहले तो दास का निवेदन है सभी भाई बहनों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले ज्ञान को समझे। पवन दास क्या बोल रहे हैं, अन्य भाई बहन अगर कोई लाइव आ रहा है तो वो क्या बोल रहा है, उस पे ध्यान दो। पहले शब्दों पे पहले मतलब नीर खीर का निवरा जो गुरुजी ने कहा है ना, उसको हमें सही उपयोग का मतलब भाई बहनों कि जैसे एक दर्शन दास है, वो तो मूर्ख है। क्यों क्यों मूर्ख है? क्योंकि गुरुजी के ज्ञान को उन्होंने सही सही से समझा नहीं, समझा तो जाना नहीं। अब समझना और जानना में अंतर ये है कि गुरुजी हमें आज जो सत्संग कर रहे हैं, मान लो उस सत्संग में किसी वस्तु को बताए कि भाई ये है, इस विषय में ऐसा है। जैसे गुरुजी ने एक छोटा सा उदाहरण दास दे देता है, ये कहा है कि भाई रमैनी या शादी करके आप भक्ति कर सकते हो, और इसे कोई करना जरूरी भी नहीं है। भाई शादी या रमैनी करना भी जरूरी नहीं है, और अगर किसी ने कर रखी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी जब बाद में उन्होंने ये बोला कि भाई शादी या रमैनी करना भी जरूरी नहीं है, या कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गुरुजी अपने हिसाब से ये थोड़ी बोल रहे कि भाई करना ही जरूरी है, भाई नहीं भी जरूरी है। ऐसे ही एक दर्शन दास है, पवन भाई ने बहुत समय पहले, दास ने भी देखा वो वीडियो, अभी ये जो दर्शन भाई हैं इन्होंने जो बताया है वो भी मैं बताऊंगा। अब ये उस बात को समझ नहीं पाए। हम सुनते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। सत्साई भाई बहनों, परमात्मा का जो भगत होता है वो सत्यवादी होता है, और जो काड़ का भगत होता है वो झूठावादी होता है, उसकी झूठ पकड़ी जाती है। तो आइए हम आपको पहचान कराते हैं कि मेरे दूत पवन गुरद्रोही की ये कितना सच्चा है और कितना झूठा है। सुनिए। मैं जो भी कहूंगा अपने सतगुरुदेव जी। भाई ये जो पवन दास है सारंगपुर से है, अधिकतर तो भाई बहन जानते हैं, बाकी जो नहीं जानते उनको दास बता देना चाहता है कि दास सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश एमपी से है। दास को लगभग 2.5 साल के आसपास साथ संगति में हो गए हैं, और आज तक जो वीडियो मैंने पवन भाई के देखे हैं इन 2.5 सालों में, लगभग तो सारे देखे हैं। जो बहुत ही पुराने हैं वो भी खोज खोज कर कर के देखे हैं, 4-4 घंटे के देखे, 2-2 3-3 घंटे के वीडियो देखे। लेकिन आपको कुछ गुरुजी के ज्ञान आधार से कुछ दास बता देना चाहता है कि गुरुजी एक सत्संग में बता रहे हैं
कि किसी चीज़ के बारे में गुरुजी समझाते हैं, बताते हैं, तो ये रहता है कि गुरुजी के क्या रहे हैं, उस शब्द में समझाना क्या चाहते हैं, और वो जो जो कथा या सत्संग कर रहे हैं उसका औचित्य यानी उस पे विचार विमर्श करके उसका दिशा निर्देश क्या निकल रहा है। मतलब गुरुजी जब सत्संग कर रहे हैं उस समय तो क्या बोल रहे हैं, और जब हम सोच विचार करके बैठेंगे तो उसका अलग ही अर्थ निकलेगा। भाई हम बहुत बार, जैसे कोई 5वीं क्लास का बच्चा है जी, अब दो विषय में हम समझ सकते हैं। जैसे 5वीं क्लास का अगर बच्चा है तो वो हिंदी पढ़ना बखूबी अच्छे से जानता है। अब 12वीं क्लास की पुस्तक और 5वीं क्लास का बालक है जी, अब जो 12वीं क्लास की पुस्तक है और जो 5वीं क्लास का बच्चा है वो बड़ा प्यार से उस हिंदी को बढ़िया अच्छे से पढ़ देगा, पूरी किताब पढ़ देगा आपके सामने। वो 5वीं क्लास का बच्चा पूरी किताब पढ़ देगा, लेकिन वो उस पुस्तक में छुपे अर्थ को नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही हमारे दर्शन भाई हैं और कुछ इनके साथ लगे भाई बहन हैं। एमपी से ही कोई भाई है, दास को दिन में मैसेज किया, इन्हीं के थ्रू यही वाला वीडियो भेजा। फिर मैंने कहा भाई मैं इनके वीडियो विशेष देखता नहीं हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, समय इतना मिलता नहीं है हमें। पहले तो भक्ति का समय उधर कम हो जाता है हमें, अगर इनके वीडियो हम देखने लगे तो पहले तो हमें गुरुजी से सत्संग सुनना और भी वीडियो देखना, और भी ये जो पाखंडवाद फैला रहे हैं मैनेजमेंट वाले, इनके ऊपर भी देखना रहता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो इस विषय में हम भक्ति करते हैं, हमारा सतनाम भी बैठ के होता है, सुमरन जो प्रथम नाम का बैठ के होता है, और भी संध्या आरती होती है, नित्य नेम होता है, सभी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ों में हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम इन फालतू के विषय में ज़्यादा सोचें। पर ये 3 मिनट का वीडियो था, और कोई एमपी से जो भगत है उसने दास को भेजा। मैंने कहा लिखा कि भाई आप ये वीडियो मत भेजा करो, ये मूर्ख लोग नहीं समझेंगे। और उन्होंने फिर क्या जवाब दिया कि जो सच बताता है हमेशा वो मूर्ख है। ये उस भाई का कहना जो एमपी से है, जो उसने उसकी शंका व्यक्त करी। भाई शंका ही होती है ये, जिनको ज्ञान समझ में नहीं आता, और कोई भाई के पास अगर कुछ भेजता है वीडियो वगैरह उसको समझ नहीं आता तो ही मुझे भेजा उसने। अब परमात्मा ने थोड़ी प्रेरणा करी तो हम बता देते हैं उस विषय में, हैं जी। तो दास ने क्या बताया अभी कि भैया 5वीं क्लास का स्टूडेंट अगर रहता है वो हिंदी बखूबी बहुत ही अच्छे से पढ़ना जानता है, और 12वीं क्लास की पुस्तक वो बिल्कुल पर्राटेदार पढ़ेगा, बिल्कुल तोते की तरह बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस 12वीं क्लास की पुस्तक के अंदर जो पुस्तक है उसके अंदर क्या गूढ़ रहस्य छिपे हैं, क्या मतलब अच्छे अच्छे गुण रहस्य छिपे रहते हैं ना, मास्टर लोग समझाते हैं हमें 12वीं क्लास की, तो वो 5वीं क्लास का नहीं समझ पाएगा। पढ़ जरूर देगा उसको, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझ पाएगा। वैसे ही उस भाई को फिर मैंने बोला कि भाई इसमें मतलब आपके हिसाब से दर्शन दास सही है क्या? तो उन्होंने लिखा व्हाट्सएप में दास को 100% सही है। मैंने कहा 100% सही है। फिर उसके बाद मैंने ये वीडियो देखा। फिर क्यों देखा? क्योंकि भाई इसको क्या शंका इसके दिमाग में आ गई, ये जो एमपी वाला भाई है इसके दिमाग में क्या शंका आ गई ऐसी कि इस वीडियो में इसने ऐसी बातें बोली। फिर मैं गया उस वीडियो को देखा तो कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी नहीं भाई। अब मैंने आज बोल दिया कि मैं आज के बाद इस मैनेजमेंट के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं इस मैनेजमेंट से, बोल दिया। अब भाई कल अगर ये मैनेजमेंट वाले आश्रम की बहन बेटियों को नचवाएंगे या आश्रम के भाई बहनों से गलत काम करवाएंगे तो क्या मेरा गुरु धर्म नहीं बनता? मेरे गुरुजी के जो मैं मेरे गुरुजी का आशीर्वाद से और मेरा शिष्य धर्म
मैं जो शिष्य हूँ गुरु जी का, संत रामपाल जी भगवान का, मेरा शिष्य धर्म नहीं बनेगा कि मैं आने वाले समय में अगर ये मूर्खता करेंगे उस पर वीडियो बनाकर वो संगत को नहीं बताऊंगा? क्या बताना पड़ेगा मुझे। आज मैं बोल दूं भाई इनकी, अब एक छोटी सी कहावत है हमारे गांव में अक्सर जो है यूज होती है। अब मेरे पिताजी ये मान लो, मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं भक्ति करता हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी मर्यादा नियम में चलता हूँ, मेरे गुरुजी ने जो बता दी। अब मैं अपने घर वालों की नहीं मानता कि भाई मैं जो है पाखंडवाद पूजा नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, तो मेरे पिताजी क्या बोलते हैं, जान दो इस जो है इस जो बेवकूफ़ लड़के को, जान दो इसको, ये नहीं सुनेगा, आज के बाद इस पे मैं कोई ध्यान भी नहीं दूंगा। अब मान लो मैं कोई और अन्य गलत काम करूंगा, मैं अगर मान लो कोई काम कर रहा हूं उसमें कुछ गलत करूंगा, तो मेरे पिताजी आएंगे और मुझे समझाएंगे। ये उनका पिता धर्म बनता है, वो मेरे पिताजी है, इसलिए मुझे वो समझाएंगे कि भाई तू ये गलत कर रहा है। भले उन्होंने उस समय बोल दिया कि भाई ये मेरी नहीं सुनता, इससे कोई मेरा लेना देना नहीं, इससे कोई मेरा मतलब नहीं है, ये हो गया। फिर भी पिता धर्म मेरे पिताजी का बनता है कि भाई मैं अगर कुछ गलत करूंगा तो वो मुझे समझाने जरूर आएंगे। वैसे ही एक शिष्य धर्म बनता है कि आज तो हम सोच ले कि ये हम वीडियो बना के थक गए, फिर भी ये नहीं मानते, आज के बाद हम इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। अब आज तक जो गलती करी, इससे बड़ी भी अगर कोई गलती कर दी मान लो उसने, तो फिर हमारा शिष्य धर्म बनता है कि हम उसको बताएं, समझाएं कि भैया आप ये गलत कर रहे हो। और जब पवन भाई ने वो वीडियो बनाया था कि मैं आज के बाद मैनेजमेंट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, हम कोई वीडियो जो है नहीं बनाएंगे और उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे, उस समय उन्होंने ये बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करी थी, उस समय छोटी छोटी मान लो गलतियां करी, और आज ये बड़ी बड़ी गलतियां दोहरा रहे। तो हाँ, शिष्य गुरु जी का, हमारे गुरु जी का, हम जो शिष्य हैं उनके, तो हमारा शिष्य धर्म बनता है कि हम उनको विस्तार से समझाएं और प्यार से बताएं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, इसमें क्या गलत है। भाई आप जितने लाइव देख रहे सभी से दास का निवेदन, आप बताना इसमें दास ने क्या बता। अब ये दास, ये जो दर्शन दास है ये बताएगा, सुनना आप। परमात्मा का जो भगत होता है वो सत्यवादी होता है, और जो काड़ का भगत होता है वो झूठावादी होता है, उसकी झूठ पकड़ी जाती है। तो आइए हम आपको पहचान कराते हैं तिमिर दूत पवन गुरद्रोही की, ये कितना सच्चा है और कितना झूठा है, सुनिए। मैं जो भी कहूंगा अपने सतगुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वहां पे पुण्यात्मा एक शब्द भी मेरा झूठ नहीं मिलेगा, एक शब्द भी मेरा इसमें से गलत नहीं मिलेगा। अगर मेरा इस पूरे वीडियो में आगे भी मैं जो कुछ बोलूंगा एंड तक, और पीछे भी जो मैं बोल चुका हूं, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर मेरी जुबान से एक भी झूठ निकल जाए, परमेश्वर मेरी आज तक की सारी भक्ति कमाई नष्ट कर देना, और आगे भी मुझे अपने शरण में ना लेना परमात्मा, मुझे गधा कुत्ता बनाना। फिर मैं पवन भाई ने बोला मेरी सारी भक्ति कमाई नष्ट कर देना। अरे कर दी क्या भाई? ये दर्शन दास से इस पवन दास का सवाल है कि जयपुर वाले पवन भाई की क्या भक्ति संत रामपाल जी भगवान ने नष्ट कर दी क्या? अरे अब तो उनकी भक्ति और बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये दिख रहा है संगत में। क्या बोला भाई बहनों कि आगे पीछे एक भी शब्द या झूठ बोलूं तो परमात्मा हमारी सारी भक्ति नष्ट कर देना। तो भाई बहनों, पवन दास ने कुछ झूठ बोला ही नहीं, तो भक्ति नष्ट करेंगे क्यों? ये भी तो सोचने वाली है बात, लेकिन इनके दिमाग में बुद्धि है कहाँ। सुनिए आगे इसका इंटरव्यू। लेकिन दास तो जैसे ही जेल से बाहर आया, परमात्मा ने वहीं पे दास को प्रेरणा कर दी थी कि बेटा बाहर जाके तुझे क्या करना है। और बाहर आते ही दास ने 2023 में सबसे पहले जो वीडियो बनाया, उससे पहले जो पोस्टर डाल रहा हूँ, दास आपको क्या बोल रहा है कि सतगो का असर मैनेजमेंट हरियाणा पे ही हमारा लास्ट वीडियो है। उसके बाद
कुछ भी करे, दास ने क्या कहा था कि हम सब लोग आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लिए शपथ भी नहीं बोलेंगे, हमने कुछ नहीं कहना उनको। दास कैसे कहता है, ये हमारा वीडियो सब लोग आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उनके कुकर्मों के ऊपर, उनके पर्वों के ऊपर, उनके प्रकट दिवस से, उनके बोध दिवस से, उनके अवतरण दिवस से, उनकी मनमानी हरकतों पे, उनके रैलियों के, उनके धरनों के ऊपर, उनके दान धर्म लेने के तौर तरीकों के ऊपर, ये हमारा लास्ट वीडियो है। आज के बाद हम सब लोग आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, ना हम किसी प्रकार की किसी बात का कोई जिक्र करेंगे, चाहे वो जो मर्जी करे अपने आश्रमों में, हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे, हमें केवल लेना देना होगा। सुना भाई बहनों, इसने सारी बातें बोल दी अपने इस इंटरव्यू में कि वो सतलोक आश्रम वाले कुछ भी करें, चाहे कुछ भी दिवस मनाएं, और हम उनके ऊपर कुछ। उस समय इन आश्रमों में ये जो भांडगिरी हो रही है, आज जो भड़वागिरी कर रहे हैं, ये उस समय नहीं होती थी। और आज इन्होंने जो मूर्खता अपनाई है आश्रम वालों ने, ये हद पार रखी, हद बिल्कुल। तो आज अगर कोई आंख पे पट्टी बांध के बैठा वो भी खोल के देखेगा कि ये गलत कर रहे हैं, इनके ऊपर हमें जो है बोलना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं। तो भाई जो पवन भाई है, उनको तो साध संगति में परमात्मा ने निमित्त बना रखा है, तो वो क्यों नहीं बोलेंगे इन मूर्खों की मूर्खता पर। तो इनको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई। अब बताइए आप, अब ये जो दर्शन दास है, ये तो चलो मूर्ख है, मान लो ये तो मूर्ख है, लेकिन जो अन्य भगत है वो तो सही साठ आज तक वीडियो देखते आ रहे पवन भाई के। क्या तुम भी मूर्ख हो गए भाई? तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। अरे रोज संध्या आरती करते हो, रोज नित्य नियम करते हो, रोज सत्संग सुनते हो, उसके बाद भी इतनी मूर्खता जताते हो आप लोग। ये था इनका, कुछ नहीं, छोटी सी बात को लेकर बतंगड़ बनाना। अब वो जो एमपी का भाई है, उसने एक रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेजी, वो मैं सुनाता हूँ क्या भेजी। अब भाई इस दर्शन दास को भी दास बता देना चाहता है जी। अब ये देखो, दास एक चीज बता देना चाहता है दर्शन दास जी को, और ये जो एमपी का भगत भाई है इसको, है जी। अभी पवन भाई कल परसों लाइव आए, कल आए लाइव, है जी आए। उसमें एक भाई ने मैसेज किया, धन्यवाद भाई, आप जी ने आंख खोलकर बड़ा उपकार किया। वाकई में पवनदास एवं सत्सेवक भाई बहन सदगुरु देव भगवान जी के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये चीज जो भाई बहन जुड़े हैं ना मैनेजमेंट से, उनके लिए बार बार पवन भाई वीडियो बनाते हैं। ये मूर्खों के लिए नहीं बनाते। मूर्ख तो निकल गए, अब वो मूर्ख वापस नहीं सुनेंगे। लेकिन जो नए नए भाई बहन मैनेजमेंट से जुड़ते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, और जो समझदार कोई भगत होगा तो वो उन वीडियो को देख करके वो वापिस साथ संगति में आ जाए और अपनी भक्ति मर्यादा बचा करके भक्ति कर ले सतलोक के लिए। ये चीज के लिए पवन भाई बार बार वीडियो बनाते हैं। उनको कोई शौक नहीं है, उनको कोई विशेष वो नहीं है कि उनका चेहरा दिखाना बहुत ही अच्छा लगता है उनको। अरे वो तो मेरे से पूछो, उनको सोने तक का भी समय नहीं मिलता टाइम से, 3-3 4-4 घंटे केवल सोते हैं। अब ये जो भाई मैसेज किया, पवन दास एवं सत्सेवक भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी और शर्मिंदा हूँ, मैं वाकई में कुछ समय के लिए भटक गया था, इसलिए सभी सत्सेवक भाई बहनों से एक बार फिर क्षमा मांगता हूँ और परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीरदेव रामपाल जी भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा मुझे जैसे तुच्छ जीव को क्षमा करे और अपने श्री चरणों में लगाए रखे सत साहेब। अब ये उस भाई ने मैसेज किया कल के वीडियो में। अब थोड़ी सोचने वाली तो बात है। अब ये दर्शन दास को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसके सिर पे स्वयं काल विराजमान है। अब ये छोटी सी चीज को नहीं समझ पाया। मान लो मेरे पिता है, उन्होंने बोल दिया कि आज के बाद तू मेरा कुछ नहीं लगता, मैं तेरे
मतलब तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अरे मैं कल अगर कोई गलत काम करूंगा तो वो जरूर रोकेंगे मुझे, क्योंकि वो पिता धर्म है उनका, और उन पवन भाई का शिष्य धर्म है। सभी सत्सेवक या अन्य संगत को समझाना, बताना और संगत में वीडियो बना के भेजना, ये शिष्य धर्म है उनका। और ये उनका ही नहीं, जितने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्सेवक भाई बहन है, उनका सभी का ये शिष्य धर्म बनता है कि सभी को ये जो है हमें शिष्य धर्म अपनाना है और मानना भी है, और आगे उस शिष्य धर्म को जो है सभी को बताना भी है कि भाई मेरा शिष्य धर्म बनता है, अगर कोई गलत करेगा तो मैं उसे रोकूंगा और बताऊंगा। अब ये छोटी सी चीज वो एमपी का भाई नहीं समझ पाया, अब उसने क्या ऑडियो भेजी वो सुन लो जरा। सत्य भगत जी, आज तक परमात्मा ने जिन चीजों को लेकर मना किया है ना, हमारे पवन भाई वही काम किए हैं। गुरुजी ने मूर्ति पूजा और पवन भाई ने एक मिनट। मूर्ति यानी गुरुजी की चित्र, गुरुजी का फोटो के आगे आरती उतरवाने लगे। और जैसे आज तक आप कोई अब ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा है, एमपी का भगत है कोई। आज तक परमात्मा ने जिन चीजों को लेकर मना किया है ना, हमारे पवन भाई वही काम किए हैं। संत रामपाल जी भगवान ने जिस काम के लिए मना किया आज तक वही पवन दास करवा रहे हैं और बता रहे हैं। अब ये बताओ, ये अब इनको इतनी भी अकल नहीं, ऐसी कौन सी बात बता दी भाई, आगे सुनो। गुरुजी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया और पवन भाई ने मूर्ति यानी गुरुजी की चित्र, गुरुजी का फोटो के आगे आरती उतरवाने लगे। अब इसको क्या बोले भाई बहनों, इसको शब्द नहीं है बोलने के लिए दास के पास, तो अब थोड़ी तो बुद्धि लगा भाई। अब ये इसी में बोलेगा मैंने 2 साल से साथ संगति में। अरे क्या खाक रहा तू 2 साल से साथ संगति में, क्या देखा तूने साथ संगति में, क्या समझा तूने साथ संगति में, और क्या ही वीडियो देखे तूने साथ संगति में पवन भाई के। अब ये दास का दरबार है जी, मतलब परमात्मा जी का दरबार है, दास यहीं पे भक्ति अपनी जो है करता है। अब यहाँ पे जो है अब ये परमात्मा जी का स्वरूप रखा है जी। अब परमात्मा जी उनके हिसाब से ये विराजमान है या नहीं है वो उनकी मौज, ठीक है। अब लेकिन दास एक छोटी सी चीज बताना चाहता है। अब हम जब संध्या आरती करेंगे, हम भगवान से विनती करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान, संध्या आरती का समय हो गया है, आप कृपा करके आपके दरबार साहिब में विराजमान होइए और दास हम तुच्छ जीव आपकी आरती उतार सकें। अब ये शब्द बोलेंगे, उसके बाद परमात्मा जी यहाँ पे अवश्य विराजमान होंगे। अब आप यहाँ पे हम अगर सोच रहे हैं कि परमात्मा यहाँ पे विराजमान है, तो ये जो स्वरूप रखा है परमात्मा जी का, ये तो हमारे लिए केवल एक समझ लो एक ध्यान है कि हमारे परमात्मा जी का स्वरूप रखा है, परमात्मा जी विशेष रूप से यहाँ विराजमान है। एक यादगार के लिए हमने ये स्वरूप रख रखा है जी। समझ रहे कुछ मैं दास जो समझाना चाहता है कि हमने ये जो स्वरूप रखा है ये यादगार के लिए, हमें याद रहे हमारे भगवान का स्वरूप है और हम जो है भगवान की आरती उतार रहे हैं, हमारे भगवान का स्वरूप है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी फालतू जो है काम ना हो, हमारे अंदर जो मन है उसमें बकवाद ना आए और हम बकवाद कोई और ना कर सके। इस चित्र को ध्यान में रखते हुए हम इसलिए यहाँ पे जो है हमारे भगवान का ये स्वरूप रखते हैं। और अगर ये जो भाई है ना, ये बोल रहा है कि जो मूर्ति पूजा करवा दी, ये दास हकीकत में बता रहा है, इसने आज तक ये नहीं माना कि इसका जो गुरुदेव भगवान है ना वो विराजमान भी हुआ होगा। आज तक नहीं माना इसने, केवल ये इस दीवार के आगे, ये जो दीवार है ना इसके आगे सिर फोड़ता रहा आज तक, इसने कुछ नहीं किया और केवल दीवार के आगे भोग लगाया इसने, दीवार के आगे सिर फोड़ा है इसने और कुछ नहीं किया इसने। आज तक इसने स्वरूप जो रखा है इसका महत्व भी नहीं समझा कि हम स्वरूप दरबार साहिब में रखते क्यों हैं। अब इतनी सी छोटी सी बात ये समझ नहीं पा रहा है, बताओ आप। ये 2 साल से पवन भाई के वीडियो देख रहा है। अरे 2 साल तो बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे भाई। 2 महीने भी अगर कोई विशेष ध्यान पूर्वक बुद्धि लगा के पवन भाई का वीडियो कोई देख लेना भाई, गुरुजी ने जो चीज बता दी ना, अब गुरुजी ने जो वेद थे 4 वेद, उनका निष्कर्ष निकाल के हमें बता दिया।
अब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सत्संग कर दिए ना, इनके सत्संगों का निष्कर्ष निरखेर का निवेरा हमें ही निकालना होगा। संत रामपाल जी महाराज जी नहीं निकाल के देंगे। ये थोड़ा बुद्धि लगा करके सोचो। अब कहाँ तक समझाएं इनको। अब यही बोलने में आता है फिर कि भैया इन मूर्खों से कोई लेना देना नहीं, इनके ऊपर तो कोई वीडियो बनाने का कोई फायदा भी नहीं है। यही चीज सोच करके पवन भाई ने उस समय बोला था, और इनको इतनी अकल नहीं है, इनको इतनी समझ नहीं आ रही है। और सुनते हैं क्या बोले हैं। और जैसे आज तक आपको ही पता है कि जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े हुए थे, कोई मुसलमान धर्म के व्यक्ति अपना कुरान शरीफ का पाठ करता था, कोई हिंदू धर्म के व्यक्ति अपने गीता जी का पाठ करता, वेदों का पाठ करता, तो बैठ कर करता था। और आज अब इनको खड़े होने में और बैठने में भी प्रॉब्लम आ गई। बताओ। अब दास एक चीज बताना चाह रहा है। सत्संग में परमात्मा जी ने बताया है, एक बहन के घर, भाई के घर संध्या आरती चल रही थी। उस समय गुरुजी एक पत्र या कुछ बता रहे थे। सभी को ध्यान है उस सत्संग के बारे में, मैं जिक्र कर रहा हूँ, सब समझ जाएंगे कि कौन सा सत्संग के बारे में जो है मैं बताना चाह रहा हूँ। संत रामपाल जी भगवान 2008 के आसपास का सत्संग है। उसमें बता रहे हैं कि वो बहन जब संध्या आरती, उस परिवार का संध्या आरती नीति नियम करता था, तो जो लास्ट की 8, 10, 12 वाणियां आती थी, उसमें सभी भाई बहन खड़े हो जाते थे। जब नीति नियम करते थे उस वाणियों में सभी भाई बहन खड़े हो जाते थे। क्या सोच करके? दास बता देना चाहता है। दास के पास नीति नियम पुस्तिका, संध्या आरती ये रखी पुस्तिका, ये देखो। दास बता देगा तभी समझ में आएगा इनको। ये इस वाणियों के बारे में बोला है परमात्मा जी ने उस समय। भक्ति हेतु केसो बणजारा संग्रह दास कमाल थे, हेर हेर होती आई गुण छई और पाल थे, गेबी ख्याल विशाल सतगुरु असल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया धर आय अवगत सत्य कबीर है। ये उस समय इन वाणियों के समय वो यूं सोचते थे कि अब कबीर भगवान, संत रामपाल जी भगवान से शरीर अपने जो है दरबार साहिब में विराजमान हो जाते हैं इन वाणियों के चलते चलते। अब हम तो ये सोच के आरती करते हैं, वहाँ पे खड़े होकर के आरती उतारते हैं कि हमारे गुरुजी तो 24 घंटे विराजमान है। तो अगर भगवान यहाँ पे विराजमान है तो हम क्या लेट के बैठ के क्या संध्या आरती या नित्य नियम करेंगे क्या? ये थोड़ी तो बुद्धि इनमें होनी चाहिए। ये जो भाई, ये जो मेरे पास वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा है, अब इतनी सी बुद्धि नहीं है क्या इनमें? अब मैं जो मान लो संध्या आरती करूंगा, संध्या आरती में अपनी थाली से भगवान की आरती उतारूंगा, तो मेरा जो दरबार साहिब है भगवान का, मैं तो यही सोच के उतारूंगा ना कि मेरे भगवान गुरुजी भगवान यहाँ विराजमान है, तो मैं उनकी संध्या आरती जो आरती उतार रहा हूँ। तो भैया यहाँ अगर भगवान विराजमान है तो मैं अपना जो पाठ करूंगा वो क्या खड़े होकर के या ऐसे ही जो है करूंगा क्या? नहीं ना, खड़े होकर के करूंगा ना, व्यवस्थित रूप से सिर पे कपड़ा बांध के। अब बताओ आप, इतने सा ज्ञान नहीं है इनमें। अब ये बता रहा है कि कुरान शरीफ या अन्य मंदिरों में जो पाठ करते हैं, आश्रमों में जो वो पाठ करते हैं, बड़ी पुस्तक का, गरीबदास जी महाराज जी पुस्तक का। अब थोड़ा सा इस भाई को मैं बता दूं, वो पाठ जब होता है ना, वो उस समय पुस्तक एक बहुत भारी, अब वो रख करके हमें पढ़ना है ना जी। अब पढ़ रहे उसमें, अब ये जो संध्या आरती नित्य नियम करते हैं इसमें भी कोई विशेष नहीं है। अगर किसी का पेट टूटा है या कोई दर्द करता है, कोई बुजुर्ग है, तो वो बैठ के भी कर सकता है, लेट के भी कर सकता है। उसमें कोई ऐसा पाबंदी गुरुजी ने नहीं लगाई है कि तुम जो है खड़े होकर के ही करो। लेकिन आज समय बदल गया है, भक्ति में चेंज हो चुके हैं बहुत सारे। अब संध्या आरती हम आरती उतार रहे हैं, चंवर कर रहे हैं, तो चंवर करेंगे तो क्या बैठ के करेंगे क्या? या आरती उतारेंगे तो क्या बैठ के करेंगे क्या? अब बताओ आप। दास एक चीज बता देता है इस भाई को, अब इसको तो क्या ही समझाएं हम। अब देखो एक चीज बताता है दास, ये मेरे पास पुस्तक रखी है, ये बोल रहा है कि भाई आरती उतारना जो है पवन भाई ने चालू करवाया। अरे पवन भाई की क्या औकात के चालू करवा दे कुछ भी चीज। ये गुरुजी के फोटो देख रहे हो तुम, ये पुस्तक बनी है,
देख रहे हो इस पुस्तक, ये थाली है हाथ में, ये चंवर है हाथ में। अब ये भी तो बैठ करके कर सकते थे, इनको क्या जरूरत थी खड़े होकर के आरती उतारना, चंवर करना? बैठे बैठे ही कर लेते, क्या जरूरत थी भाई, बताओ जरा। अब इनको इतना सा कॉमन सेंस नहीं लगा सकते ये इन चीजों के बारे में। आगे सुनते हैं क्या बोल रहा है। और आज हमारी और दास एक चीज और बता देना चाहता, गांव का हूं मैं। अब गांव में मैं देखता हूं माइक चलता है हमारे यहाँ, रोज सुबह शाम आरती करते हैं राम मंदिर में। अब वो है तो पाखंडवाद, सभी को पता है, लेकिन करते हैं उनकी मर्जी उनकी मौज, करने दो, हमें भी क्या करना। अब लेकिन वो सुबह 5 बजे या शाम को 6 बजे करते हैं तो सारे के सारे खड़े होके करते हैं, टनटनी जो बजाते हैं, आरती उतारते हैं, पंडित जी जो भी करते हैं सारे खड़े होकर करते हैं। जब अरे वो पत्थर के आगे खड़े होकर के पूजा कर रहे हैं तो हमारा तो भगवान साक्षात विराजमान होता है, हम क्यों नहीं खड़े होंगे? थोड़ा तो बुद्धि लगा भाई मेरे। अब आगे सुनते हैं क्या बोल रहा है ये। हमारे सदग्रंथ साहिब का भी पाठ होता है ना, तो बैठ के ही हम करते हैं। अब मैंने बता दिया संत ग्रंथ साहिब के बारे में, आगे सुनो। और उन्हीं सदग्रंथ साहिब में से कुछ वाणियां परमात्मा ने हमारे को भक्ति बोध में लिख करके दी है। उस भक्ति बोध को भी हमने बैठ के पाठ करना चाहिए, जो पवन भाई ने खड़ा होकर पाठ करवाने लगे, जो कि एक अपमान है, वाणियों का अपमान है। अब ये वाणियों का अपमान कहाँ से हो गया? अरे गुरु जी ने तो सत्संग में बताया भाई तू बैठ के खड़े होकर के कैसे ही कर ले, कोई अपमान नहीं है। अब एक सत्संग में तो गुरुजी बता रहे, चाहे बहन भाई रोटी बना रहे हो, रोटी तेप रहे हो, रोटी सेक रहे हो, तब भी वो अगर नीति नियम संध्या आरती कर रही है तो वो उसका काम करेगी। शब्द पे हमें ध्यान रखना है जी। तो थोड़ा सा समझने की बात है। और अगर वो भाई दास का लाइव देख रहा हो तो लाइव में जुड़ सकता है। दास उसको बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दास का अगर वो भाई लाइव देख रहा हो तो इसमें ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन दबा दे, मैं उसको जोड़ सकता हूँ। और उसकी और कोई शंका होगी और कोई बात होगी और कोई भाई हमें ज्ञान नहीं होगा तो वो बता दे थोड़ा। अगर कोई हमसे गलती हो रही तो वो बता दे भाई। तो अगर वो जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ये चीज़ इस दास को बतानी थी, क्योंकि अगर नहीं बताता भाई मेरा भी ये शिष्य धर्म बनता। मेरे पास अगर कोई, मैं लाइव नहीं आता। लाइव क्यों आया? क्योंकि ये दर्शन दास का वीडियो देख करके दास को भेज करके बता रहा है और ये बता रहा है कि मैं आपको समझाना चाहता। मुझे मेरे भगवान ने बहुत समझा दिया भाई, और कमी थी वो जो पवन भाई के वीडियो से पूर्ति कर दी। मेरे संत रामपाल जी भगवान के सत्संगों से मैंने बहुत कुछ समझ लिया, और जो कमी थी वो पवन भाई के वीडियो से पूरी कर दी परमात्मा जी ने। समझ गए? तो अब समझाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। अब इनको छोटी सी बातें समझ में नहीं आती है। अब ये खड़े होकर के बैठ करके ये मूर्ति पूजा का खंडन बता रहा है ये भाई। बताओ, अब मूर्ति पूजा का खंडन बता रहा है ये। इनमें थोड़ी सी अकल नहीं है कि मूर्ति पूजा जब मंदिरों में करते तो वो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं या अन्य फोटो वगैरह रखते हैं तो वो काल्पनिक है, उनको बताना जरूरी रहता है। और संत रामपाल जी भगवान, मैंने पहले भी बताया है कि वो सत्संग क्या कर रहे हैं, समझाना क्या चाहते हैं और उनका अर्थ क्या निकलता है, उसमें बहुत ही सोच समझने वाली बात है। और जो बुद्धि लगाएगा। अब एक चीज इसने एक दो चीज और लिखी व्हाट्सएप में, मैं बता देना चाहता हूं क्या लिखी है। हाँ, इसने लिखी थी, एक सेकंड अगर ऊपर हो तो देख लेता हूं मैं। नहीं है भाई बहनों, कुछ और लिखा था इसने, अभी याद नहीं आ रहा है दास को। अगर आएगा तो मैं वैसे ही फिर कभी लाइव आना रहेगा तब बताएंगे।
बाकी ये है, अब इनको कहाँ तक समझाएं। ठीक है भाई बहनों, परमात्मा जी की दया। बाकी ऐसे भाई बहनों से भी सावधान रहें, बच के रहें, जितना हो सके बच के रहें। और ये दर्शनदास वगैरह तो मूर्ख है, ये नहीं समझने वाले, इनके चक्कर में अपना भी दुर्गति करवा लोगे तुम लोग। तो थोड़ा सोच समझ के रहो भाई बहनों। बाकी परमात्मा जी दया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको कहाँ तक समझाएं हम लोग, समझाते समझाते ये दिन आ गए। ठीक है भाई बहनों, परमात्मा जी की दया, आगे कोई समय देंगे परमात्मा जी तो फिर लाइव आके। अब दास को आना पड़ा क्योंकि जरूरी था, ये दर्शन दास वगैरह और ऐसे और मूर्ख है, इनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ये मूर्खता के काबिल है और कुछ नहीं है इनका। इनके ये बिन पेंदे के लोटे हैं, ये लुढ़कते हैं, ये इधर के भी नहीं है इधर के भी नहीं है। अभी ये जो दर्शन दास है ना, ये मैनेजमेंट का भी नहीं है और सासंगति का भी नहीं है, ये बीच में अटक गया है। अब ये डूबेगा अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो। ये इसका ये इसी का ज्ञान आधार बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये छोटी सी सूचना थी सभी भाई बहनों को। वो दास के बारे में दास को पता तो है, लेकिन कोई फायदा नहीं है एमपी का, लेकिन ये जरूर पता है। ठीक है भाई बहनों, परमात्मा जी की दया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।